उन्होंने बोला मेरा सीना 56 इंच का है। किसी ने नापा क्या? किसी ने मेजर किया? कोई दर्जी ने नापा है आज तक? उन्होंने बोला मैंने चाय बेचा। कब बेचा? वो डेट बता दीजिए, वो तारीख बता दीजिए, अपने साथ 2-4 चाय वाले का नाम बता दीजिए, क्योंकि चाय वाला का जिगरी दोस्त होगा ही नहीं दोस्तों। इस सरकार के आने के बाद पहली बार आप पानी को दूध बोल रहे हैं और दूध को पानी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गोदी मीडिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि किसान बस एक कॉल से दूर है। कितने? जरा मैडम फोन नंबर बताइए, फोन नंबर। कॉल मिला ले। अर्नब गोस्वामी से मुझे बहुत प्यार है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। देखिए सभी को प्यार है या नहीं? और मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर अर्नब कहीं बीच में आ जाए हम उनका बहुत सम्मान करेंगे, लेकिन शायद वो दोबारा हमारे बीच आएंगे। देखिए संबित पात्रा जी बधाई के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में अकेले भारत के वो एक ऐसे वीर हैं जो बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा गालियां खाते हैं। सबसे ज्यादा गालियां संबित पात्रा खाते हैं कि जो किसान बाढ़ से लड़ता है, किससे लड़ता है भाइयों? बाढ़ से। जो किसान ओलों से लड़ता है, किससे लड़ता है? जो लड़ता है प्रकृति से, किससे? क्या वो बीजेपी से डरेगी? क्या वो डरेगी? बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। दामिनी जी, आपके वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आज हमें जो भी जानकारी मिलती है ना, और जिसकी वजह से हम अपनी भावना बदलते हैं, वो गोदी मीडिया की आईटी सेल है। क्या है? आईटी सेल। ये आईटी सेल पिछले 4 साल 7 साल से लगातार निरंतर 24 घंटे काम कर रही है। आज बंगाल में आपको दंगे दिख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया, राजस्थान में इन्होंने प्रयास कर लिया, वहाँ ये विफल हुए, गोवा में चुनी हुई सरकार को इन्होंने बदल दिया, जम्मू कश्मीर की तो आप बात ही ना करें। आज साधारण भारतीय इस बात से बेहद परेशान है एक बात के लिए कि इस सरकार के आने के बाद पहली बार आप पानी को दूध बोल रहे हैं और दूध को पानी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गोदी मीडिया है। और पत्रकारिता की जब आप बात करते हैं, अभी तो एक किसान बिल आ गया, जनवरी में यूट्यूब और फेसबुक पे ये पाबंदी लाने वाले थे। किस लिए लाने वाले थे? जो भी आवाज बन के उभरे, जो भी अपने आवाज को बुलंद करे, ये तमाम आवाजों को दबाने में यकीन करते हैं। क्यों? ये एनार्किस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, हिटलर शाही। आपने तुगलकी फरमान के बारे में पढ़ा होगा पूर्व में, आज हम तुगलकी फरमान देख रहे हैं मोदी जी के सरकार के रूप में। एक बात बताइए, कोरोना का काल है, लोगों की नौकरी चली गई, घर बार बिजनेस बर्बाद हो गया, लाखों मजदूर भटक गए, हजारों मजदूर मर गए रोड पे, गरीबी से, भूखमरी से। ऐसी क्या जल्दी थी इनको किसान बिल लाने की? ऐसी क्या जल्दी थी चालान लाने की? ऐसी क्या जल्दी थी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लाने की? इन्होंने कोरोना काल में भी हमसे वसूलना शुरू कर दिया। 2000 का चालान मास्क के लिए, हमें लाठियां पड़ी, हमें मार पड़ी, हम बेइज्जत हुए। अब एक नया धंधा, अब इन्हें नंबर प्लेट चाहिए, उसमें भी 2000 रुपए खर्च करो। इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट की केवल एक चीज है, इनकी इनकमिंग है। क्या है? आउटगोइंग नहीं है। जहाँ पर किसान कहता था कि पीएम मोदी इन बिल के बारे में या यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, वहीं अब पीएम मोदी ने कहा कि जो 1-1.5 साल होल्ड पर रखने का ऑफर दिया था वो भी जारी है, किसान चाहे तो स्वीकार कर सकता है। देखिए आपने मोदी जी की एक बात छुपा ली है, पहली बात ये नहीं चलेगा। उन्होंने उन्होंने ये भी बोला है कि किसान बस एक कॉल से दूर है। कितने? जरा मैडम फोन नंबर बताइए, फोन नंबर। कॉल मिला ले। तो देखिए वो उतने ही दूर थे क्योंकि वो जुमलेबाज हैं। उन्होंने बोला मेरा सीना 56 इंच का है। किसी ने नापा क्या? किसी ने मेजर किया? कोई दर्जी ने नापा है आज तक? उन्होंने बोला मैंने चाय बेचा। कब बेचा? वो डेट बता दीजिए, वो तारीख बता दीजिए, अपने साथ 2-4 चाय वाले का नाम बता दीजिए, क्योंकि चाय वाला का जिगरी दोस्त होगा ही नहीं दोस्तों। मिला आपको? लेकिन उन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आ गए क्या? उन्होंने बोला दामिनी जी 15 लाख आपको मिलेंगे, आपको मिल गए क्या? उन्होंने बोला काला धन आएगा, काला धन आ गया क्या? और अगर जीएसटी और नोटबंदी से फायदा हुआ हो तो मुझे ये बता दीजिए, मेट्रो बनाने के लिए जापान से 1 लाख करोड़ का कर्ज क्यों ले रहे हैं? जब इतनी सारी खामियां थी तो दूसरी बार सरकार को चुना क्यों? देखिए गलतियां हम करते हैं मैम, आपके वीडियो के माध्यम से सीधी बात कहूंगा, मैंने बीजेपी को वोट दिया था,
मैंने ज़िंदगी में 2 ही बार वोट दिए हैं, ये भी आपको बताऊं। वो मेरे फेसबुक में लगा हुआ है, उसे मैं डिलीट तो कर नहीं सकता और ना मैं करूंगा। मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूं, आप अपने हिस्से का प्रायश्चित कीजिए। भाई मैंने गलती किया है, मैं सुधार रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं कि मैंने गलती की और इसीलिए मैं बागी बना और 27 बार जेल की यात्रा किया। आप सोचिए, जब मैं भक्त था तब मैं नंबर 1 था, जब मैं बागी बना तो मेरे हिस्से में जेल आया। आज मनदीप पुनिया के साथ भी वही है क्योंकि वो बागी बने। आज कुणाल कामरा के साथ भी वही है क्योंकि वो भी, मेरी कुणाल से भी बात हुई है 2 दिन पहले ही, और बहुत जल्दी हम आ रहे हैं एक साथ। तो हर वो व्यक्ति जो बीजेपी का लोटस, ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। क्या है ये? लूटस। परंतु आपको नहीं लगता जहाँ पर बॉर्डर पर अब कीले लगा दी गई हैं, गाड़ियां पंचर की जा रही हैं, बसें लगा दी है, रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, आप देखेंगे तो ये एक आवाज दबाने के लिए सरकार डर रही है कहीं ना। देखिए, ये जो तार और ये जो फेंसिंग कराई जा रही है, नुकीले तार, मैं कहता हूँ अच्छा कीजिए, बहने दीजिए हमारे लहू को। हमने भगत सिंह के बारे में सुना है, पढ़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम देखे नहीं, किताबों में तो देखते हैं ना। कम से कम हमारे बच्चों को एक मौका मिला है, आंदोलन कैसा होता है वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। देखने दीजिए उन्हें कि किस तरह हमें मारा जा रहा है, देखने दीजिए कि किसानों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी तो उनके अंदर देशभक्ति जन्मेगा। जी, नेशनल मीडिया भी तो जिस तरीके से दिखा रही है उसमें साफ साफ जो वीडियोस आई हैं या तो वो वीडियो झूठी हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों पर इन किसानों ने हमला किया है। देखिए, नेशनल मीडिया नहीं है, यह है गोदी मीडिया। क्या है? क्योंकि मीडिया कभी नेशनल नहीं, नेशनल मीडिया केवल एक था, वो दूरदर्शन, अब वो दूर के दर्शन हो गए। परंतु इन लोगों ने तो कहीं ना कहीं इस नेशनल मीडिया जो है गोदी मीडिया का नाम आप दे रहे हैं इसको चढ़ाया, जैसे अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत की बात। अर्नब गोस्वामी से मुझे बहुत प्यार है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सभी को प्यार है या नहीं? है या नहीं? और मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर अर्नब कहीं बीच में आ जाए, हम उनका बहुत सम्मान करेंगे, लेकिन शायद वो दोबारा हमारे बीच आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बात बोला था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे कौन है भारत? ये है भारत, ये है भारत, मेरे बुजुर्ग है भारत, आप है भारत, तो उनका भारत कौन है? अभी संबित पात्रा ने भी एक बयान दिया है, जब ट्रैक्टर रैली करी, ट्रैक्टर रैली के बाद किसान जो था संदेश जो देना चाहता था, आपको नहीं लगता वो नहीं दे पाया है कहीं ना कहीं? देखिए, क्योंकि हिंसा जिस प्रकार से भड़की। पहली बात मैं दोबारा बोल दूंगा, किसान कभी उपद्रवी नहीं होते, किसान कभी उपद्रवी नहीं होते, और उपद्रवी कभी किसान नहीं होते। किसानों ने उपद्रव नहीं किया, 200 लोगों ने कुर्बानी दी है मैडम, और ये किसान बिल तो वापस होगा। उसके बाद रेबल फाउंडेशन एक मुहिम को शुरू करेगा। ये जो 200 लोग शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की लड़ाई रेबल फाउंडेशन लड़ेगा। सरकार तो चुप है ना, चुप्पी साध रखी है सरकार ने। 200 लोगों की शहादत हो गई, किसान रैली के दौरान भी नवनीत सिंह की भी, उन्होंने शहीद हो गए वो भी, परंतु सरकार चुप है। और दीप सिद्धि की बात करूं तो एनआईए ने नोटिस भेजा, परंतु आगे की प्रक्रिया तो हो। जब लोग कोमा में चले जाते हैं, उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं ना, कि किसी तरह याददाश्त वापस आ जाए। आपने पुरानी मूवीज में देखी होगी, किसी को चोट लगा, याददाश्त चली गई, उसी जगह पे 2 बार मारो, याददाश्त वापस आ जाएगी। हम प्रचंड प्रहार करेंगे मैम। जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी किया है ना, उनकी चुप्पी के लिए चूटी काट देंगे, क्या दिक्कत है? बहुत तरह के तरीके हैं हमारे पास, लेकिन हम ये चूटी काटेंगे आरटीआई के द्वारा, बुलंद आवाज की तरह, यूट्यूब के द्वारा, और हम बॉयकॉट करेंगे गोदी मीडिया को मैम। जी, संबित पात्रा को तो आप अच्छे से शायद जानते ही होंगे, उनका कहना है जिनको हमने अंधाता समझा वो तो उग्रवादी निकला। देखिए, संबित पात्रा जी बधाई के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में अकेले भारत के वो एक ऐसे वीर हैं जो बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा गालियां खाते हैं, सबसे ज्यादा गालियां संबित पात्रा खाते हैं, बराबर। और नंबर 2 पे आज पूछता है भारत है, उसके ऊपर तो हमने कह दिया कि वो थूकता है भारत, भारत उनको थूकता है। और देखिए, मैं एक बात बोलूंगा मैडम आपके वीडियो से, गोदी मीडिया के 15 मंत्री और 15 जर्नलिस्ट और उनका 1 घंटा, और रेबल फाउंडेशन का केवल 3 मिनट, कितने? 3 मिनट। अगर उन 3 मिनट में पसीने ला दिए ना, जब इस जनवरी के ठंड में, फरवरी के ठंड में, तो या तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा या वो गोदी मीडिया छोड़ देंगे मैम। आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं, आपसे तो यह सवाल बनता है कि
पत्रकार जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, क्या लोकतंत्र बच पाएगा इस हिसाब से? देखिए मेरी बात सुनिए, हम्म, आपको जब भी सच्चाई की लड़ाई लड़नी है ना, तो आपको इस तैयारी के साथ आना है कि आपको सारी परेशानियां झेलनी है। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं ना, तो पहले अपने परिवार वालों को बता दें कि सब होगा, घर भी बिकेगा, घर भी बिकेगा। वो जुमलेबाज की तरह नहीं कि देश बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि जुमलेबाज जेल में नहीं जाता, एक्टिविस्ट जेल में जाते हैं। हम जैसे लोग, मनदीप पुनिया जैसे लोग और तमाम और लोग। और देखिए, मैं आईपीएस संजीव भट्ट का केस लड़ रहा हूं मैम। आईपीएस संजीव भट्ट ईमानदारी के जीते जागते मिसाल हैं। उनकी मिसेस श्वेता जी, श्वेता भाभी से मैं रेगुलर मिलता हूँ, रेगुलर बातें होती हैं। हमने पूरा कैंपेन चला रखा है। कोई पूछेगा कि संजीव भट्ट जेल के अंदर क्यों है, वो इसलिए है कि मोदी जी के सरकार के खिलाफ वो एकमात्र गवाह है जो गोधरा कांड का पर्दाफाश करते हैं। पर आपको नहीं लगता जो लोग बोलते थे, चाहे मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कहूँ, मनोज तिवारी की कहूँ, या बॉलीवुड से सनी देओल, कंगना रनौत की बात करूँ, एक को छोड़ दिया आपने, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार 26 के बाद इन लोगों को और मौका मिल गया है बोलने का। देखिए, मैं अक्षय कुमार जी से बहुत प्रेरित हूँ एक मामले में। उनकी कई मूवीज देखी है। वो केसरी में सिख के जो परिधान पहन के आते हैं ना, हमें उसको देख के इतना जज्बा आता होगा। अगर अक्षय कुमार इस मंच पे आके एक सिख भाई मेरे बुजुर्ग को देख लेना, तो आप सोचिए जज्बात के उबाल आ जाएंगे। वो फिल्म में करते हैं, यहाँ असली फिल्म शूट हो रहा है मैम। तो हमें फिल्मी कलाकारों की क्या बात करना। अगर रानी जस्मी भाई का, लक्ष्मी भाई का जो हम देखते हैं, मणिकर्णिका, कंगना रनौत, अगर वो इत भर भी, इंच भर भी, हल्की सी भी प्रेरित होती ना रानी लक्ष्मी भाई या मणिकर्णिका से, तो शायद वो बीजेपी के लिए प्रवक्ता का काम कभी नहीं करती। क्योंकि जो रानी लक्ष्मी भाई, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो चंद्रशेखर आजाद, जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह से प्रेरित होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रेरित नहीं होते। 6 तारीख को भी ये लोग दोबारा चक्का जाम करने जा रहे हैं। लगातार हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है 6 तारीख को भी वही हालात देखिए, देखने को मिलेंगे? यहाँ आपके पत्रकारिता पे सवाल हो जाएंगे। चक्का जाम और हिंसा दो अलग चीज हैं। परंतु अब लगातार देख रहे होंगे, कभी बीजेपी का बंदा पकड़ा जाता है, कभी आरएसएस के लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं। उस दिन भी मंच के पास 300 लोग, धन्यवाद, आपने जवाब दे दिया। 300 कभी लोग, बीजेपी का पकड़ा जाता है, कभी आरएसएस का वो पकड़ा जाता सब है। जानते हैं। उस दिन मंच पर भी 300 लोगों के आसपास यहाँ पर मौजूद थे। तो ये किसानों को गिराने के लिए किसान डरेगा तो नहीं? आपसे आखिरी सवाल यही बनता है। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, फिर से रिकॉर्ड पे वही बात कह दूंगा कि जो किसान बाढ़ से लड़ता है, किससे लड़ता है भाइयों? बाढ़ से। जो किसान ओलों से लड़ता है, किससे लड़ता है? जो लड़ता है प्रकृति से, किससे? क्या वो बीजेपी से डरेगी? क्या वो डरेगी? बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। ये जन, किसान आंदोलन अब तेज हो गया है। देखिए, ये तेज और गति की बात नहीं है, ये हमारी भावना की बात है। किसान आंदोलन नहीं है, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे व्यक्तित्व की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, हमारी मातृभूमि को लड़ाई है। हम अपनी जमीन किसी अदानी और अंबानी को लेने नहीं देंगे। तो ये थे, आपने देखा, रेबेल हमारे साथ थे, लगातार किसानों के समर्थन में बने हुए हैं। इस देश की आधे से ज्यादा जनता यहाँ मौजूद है, जिस किसानों को ये उग्रवादी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, उग्रवादी बताते हैं, नकली बताते हैं, ये है वो किसान, यही है वो क्रांतिकारी लोग जो इस रणभूमि में लगातार डटे हुए हैं। एक मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाए। इस रणभूमि को, इन क्रांतिकारी लोगों को हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।